नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जन्माष्टमी व्रत की कथा बताती हूँ। जन्माष्टमी आने वाली है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव विधि विधान से हम सब बनाते हैं। पूजा के बाद में अगर हम जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनते हैं या किसी को सुनाते हैं तो हमारे मन की सभी मनोकामनाएं हैं जो भी हम कर रखते हैं वो सभी पूर्ण होती है। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। इससे सभी व्यक्तियों की मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी से जुड़ी एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। देश में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां बड़ी खूब जोरों जोर से चल रही है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने का विधान है। इस दिन भक्त व्रत रखकर अपने श्री कृष्ण की आराधना की पूजा करते हैं। वही साल जन्माष्टमी का मुहूर्त 27 अगस्त को देर रात 12 बजकर से लेकर 45 मिनट तक रहे। इस दौरान स्वार्थ सिद्ध योग भी रहने वाला है। अब ऐसे में इस दिन व्रत रखने और कथा पढ़ने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है और तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जन्माष्टमी व्रत की कथा कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि उनका जन्म कंस का वध करने के लिए हुआ था। बता रहे हैं द्वापर युग में कंस ने अपने पिता उग्रसेन राजा की राजगद्दी छीन ली थी और उन्हें जेल में बंद कर दिया था। इसके बाद कंस ने अपने आप को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। वही कंस की एक बहन भी थी जिनका नाम देवकी था। कंस अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव के साथ धूमधाम के साथ करा दिया। के बाद वह देवकी को विदा कर रहा था, तब एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। तब यह आकाशवाणी सुनकर कंस का रूह कांप उठा और वह घबराने लग गया। ऐसी आकाशवाणी सुनने के बाद वह अपनी बहन देवकी की हत्या करने का मन बना लिया था। लेकिन वासुदेव ने कंस को समझाया कि ऐसा करने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। तब उसने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को जेल में कैद कर लिया और वासुदेव से कहा कि तुम अपनी 8वीं संतान को मुझे सौंप दोगे। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव की 7 संतान को मार दिया। जब 8वीं का जन्म होने वाला था तब आसमान में घोर घने बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी। साथ ही आसमान में बिजली कड़कने लगी। मान्यताओं के अनुसार मध्य रात्रि में रात 12 बजे जेल के सारे ताले टूट गए और वहाँ निगरानी कर रहे सभी सैनिक गहरी नींद में सो गई। ऐसा कहा जाता है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे और उन्होंने देवकी वासुदेव को कहा कि वह देवकी की कोख से जन्म लेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह उनके अवतार को गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आए और मथुरा में जन्मी कन्या को मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। इसके बाद वासुदेव ने भगवान के कहने के अनुसार वह नंद बाबा के पास उन्हें छोड़ आए और गोकुल से लाई कन्या को कंस को सौंप दिया। उसके बाद बंद क्रोधित कंस को जैसे ही पता चला कि कन्या का जन्म हुआ है वह उसे मारने के लिए जेल गया और अपना हाथ उठाया। तब अचानक से कन्या गायब हो गई। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, तुम जिस शिशु को मारना चाहते हो वह तो गोकुल में है। यह आकाशवाणी सुनकर कंस डर गया और राक्षसों को गोकुल भेजकर कान्हा को मारने की कोशिश की। लेकिन श्री कृष्ण ने सभी राक्षसों को एक करके मार दिया और उसके बाद भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण ने कंस का भी वध कर दिया। के जन्माष्टमी के दिन व्रत के साथ साथ इस कथा को अवश्य पढ़े। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख देना। मैं इसी के साथ मेरी श्री कृष्ण कथा जन्माष्टमी की कथा समाप्त होती है। आप सबको मेरी कथा अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर हर महादेव।